दोस्तों, कभी किसी को बिना मिले सिर्फ पल पल में महसूस किया है? ऐसे कि वो इंसान आपके सपनों में आए, आपके दिल में बसे, लेकिन जिंदगी में कहीं नजर ही ना आए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो प्यार से ज्यादा एहसास पर बनी है। दो शहर, दो लोग, लेकिन एक ही कनेक्शन, आंखों का, सपनों का और पल पल चलते रिश्ते का। कहानी शुरू होती है मुंबई के रयांश से। उसके सपनों में रोज एक ही चीज आती, सिर्फ एक जोड़ी आंखें, कभी मुस्कुराती, कभी गीली, कभी बिल्कुल सीधी उसे देख रही होती। चेहरा कभी दिखता ही नहीं, बस आंखें। और हर सुबह वो बस एक ही बात सोचता, मैं किसको देख रहा हूं? दूसरी तरफ दिल्ली में साइशा। उसके सपनों में एक लड़का आता, पर चेहरा हमेशा धुंधला, सिर्फ उसकी आंखें बिल्कुल साफ, गहरी, जैसे उसे पहचानती हो। वो सपने से उठकर रोज वही आंखें स्केच कर देती, जैसे सपना उसे डायरेक्शन दे रहा हो। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, पर उनका कनेक्शन बिल्कुल रियल था। रयांश उदास होता तो साइशा बिना वजह रेस्टलेस हो जाती। साइशा स्माइल करती तो रयांश का मूड अचानक हल्का हो जाता, जैसे दिल दूर होके भी एक ही रिदम में धड़क रहे हों। फिर वो दिन आया जब किस्मत ने पहली बार कोशिश की दोनों को पास लाने की। रयांश का काम उसे पहली बार दिल्ली ले आया। मेट्रो में एक लड़की गुजरी और एक पल के लिए, बस एक पल के लिए उसकी आंखें दिख गईं, बिल्कुल सपनों जैसी। पर मेट्रो के डोर्स बंद हो गए। वो पल, वो झलक, बस इतना ही। सीपी में एक रोड साइड स्टॉल पर सपनों वाली आंखों का स्केच पड़ा था। वो भागकर पूछता, ये किसने बनाया? आर्टिस्ट कहता, एक लड़की अभी यहीं से गई है। और उस मोमेंट में दिल टूट भी जाता है और उम्मीद बढ़ भी जाती। बारिश में एक लड़की पेंटिंग बचाते भागती है। रयांश को उसकी आंखों का रिफ्लेक्शन दिखता। वो चिल्लाता, रुको, पर भीड़ में वो गायब हो जाती है। किस्मत उन्हें पास ला रही थी, पर मिलने नहीं दे रही थी। और फिर सपने और गहरे हो गए, आंखें और करीब, जैसे दोनों के दिल एक ही वक्त में कह रहे हों, अब मिलना जरूरी है। और फिर वो दिन आ ही गया। दिल्ली का एक बड़ा, बहुत बड़ा आर्ट फेस्टिवल। भीड़, रोशनी, म्यूजिक और बीच में एक पेंटिंग। एक फ्रेम हवा के झोंके से सीधा रयांश के सामने रुकता है। वो फ्रेम देखता है और बस रुक जाता है। वही आंखें, एग्जैक्टली वही, सपनों वाली, स्केच वाली, नियर मिसेस वाली, पल पल महसूस होने वाली। फ्रेम के नीचे लिखा होता है, आईज ऑफ समवन आई फील, साइशा। रयांश के पैर जमीन में जड़ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते। तभी पीछे से एक हल्की सी आवाज आती है, आप काफी देर से इन आंखों को देख रहे हो, पसंद आई? वो धीरे से पलटता है और सामने रियल आंखें, वही शाइन, वही डेप्थ, एग्जैक्टली सपनों जैसी। दोनों एक पल के लिए फ्रीज हो जाते हैं, जैसे वक्त रुक गया हो। साइशा हल्की सी स्माइल कहती है, मैंने सोचा था कभी ना कभी कोई इन आंखों के सामने रुकेगा। रयांश धीरे से बोलता है, अजीब बात है, मैं इन आंखों को पहले भी देख चुका हूं। साइशा सॉफ्टली पूछती है, कहां? वो आंखों में आंखें जोड़कर कहता, पता नहीं, बस जैसे कहीं। खामोशी, पर फिर भी सब कह दिया। फिर साइशा हल्की सी आवाज में कहती है, कभी सपनों में किसी को देखा है जिसे जिंदगी में कभी मिला ही ना हो? रयांश की सांसें रुक जाती हैं। हाँ, और आज लगता है वो सपना मेरे सामने खड़ा है। साइशा की आंखों में आंसू चमक जाता है। मुझे भी अब यकीन हो गया कि सपने झूठ नहीं बोलते। उसी पल सपनों का रिश्ता रियलिटी बन जाता है। एक साल बाद साइशा एक न्यू पेंटिंग बनाती है, द आईज आई फाइनली फाउंड, और नीचे लिखती है, जिसे पल पल महसूस किया वो मेरी जिंदगी बन गया। दोस्तों, कभी कभी किस्मत हमें मिलाने में देर करती है, नियर मिसेस देती है, तलब देती है, पर जिसे हम पल पल महसूस करते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाता। आंखें पहचान ही लेती हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को थोड़ा सा भी टच कर गई हो तो कमेंट में लिखना पल पल। और दोस्तों,
ऐसे ही सिनेमैटिक इमोशनल स्टोरीज के लिए फॉलो करना एंटी एनिमे स्टोरीज। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें अगला पार्ट बनाने की हिम्मत देता है।